Hello friends, are you ready to dive into today's lesson? That's good. Today I would like to focus on conditional sentences type 3. So first of all, welcome to Easy Way to Learn English and type 3 sentences जैसे कि हमने पहले पढ़े हैं जीरो टाइप, टाइप 1, टाइप 2। अगर आप किसी पास्ट के बारे में रिग्रेट कर रहे हैं या रिपेंट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली होती तो मैं आज डॉक्टर बन जाता, अगर मैंने उस दिन एग्ज़ाम में नकल ना की होती तो शायद मैं आज पास ना हुआ होता। तो कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस जिनमें हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता या ऐसा हो गया होता तो आज ऐसा हो जाता। तो हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर है जो हमारी इसमें 2 क्लॉजेज हैं। जो फर्स्ट क्लॉज है उसको हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, बट हमें हैड ही लगाना है। ऐसा नहीं कि जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव को लगाया था। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हम हैज़ का यूज़ कर रहे थे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट था तो हम हैव का यूज़ कर रहे थे। यहाँ ऐसा नहीं है। पास्ट परफेक्ट में हम दोनों ही केसेस में हैड का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि पास्ट परफेक्ट में होता है। तो वैसे ही हमारी जो फर्स्ट क्लॉज बनेगी वो ऐसी ही बनेगी। इफ़ आई हैड स्टडीड वेल, हैड हमने लगाया है जो कि इसकी स्ट्रक्चर है, और स्टडीड वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टडी, स्टडीड एंड स्टडीड। इफ़ आई हैड स्टडीड वेल, वेल मीन्स अच्छे से। अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, आई वुड हैव बीकम अ डॉक्टर, तो मैं आज डॉक्टर बन चुकी होती, तो मैं डॉक्टर बन गई होती। तो इस तरह के जो हम रिग्रेट फील करते हैं, जो कि हमारी रिजल्ट क्लॉज है, उसमें वो रिजल्ट सामने आता है कि अगर हमने ये किया होता उस टाइम तो अब ये हो गया होता। तो दीज सेंटेंसेज आर कंडीशनल सेंटेंसेज टाइप 3। वैसे तो आप इसमें कितने भी टाइप बना सकते हैं, टाइप 1, 2, 3, 4, 5 भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रा से डिफरेंस को देखकर टाइप बढ़ाते ही जाएंगे तो ये तो बहुत टाइप के हो जाएंगे। तो अब मैं इसी में बता देती हूँ, ये वाली जो क्लॉज है ये तो हैड और स्टडीड मतलब पास्ट परफेक्ट में ही बननी होती है। ये वाली जो क्लॉज है इसमें हम वुड हैव बिकम अ डॉक्टर जहाँ पर है वहाँ पर हम वुड के प्लेस पर कोई भी सेकंड फॉर्म नहीं, वैसे ये थर्ड फॉर्म है, वुड, विल, वुड एंड वुड, शैल, शुड एंड शुड। तो ये शुड यहाँ हम लगा सकते थे, कुड हम यहाँ लगा सकते थे, माइट हम यहाँ लगा सकते थे। मे की सेकंड फॉर्म माइट और थर्ड भी माइट ही कह सकते हैं। विल की सेकंड फॉर्म वुड, कैन की सेकंड फॉर्म कुड। तो हम इन तीनों चारों में से कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। बस क्या होना चाहिए? हमारे सेंटेंस का सेंस सही होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आप भी ये पढ़कर ये ना सोचें कि आपको आ गए हैं। ऐसे कभी भी नहीं आते हैं जब तक हम इनको अपनी एक्टिव मेमोरी में नहीं लाते। एक्टिव मेमोरी में हम कब लाते हैं? जब हम इनको बार बार रिपीट करते हैं, मन ही मन में कोई स्टोरी बनाते हैं इनको बेस करके। बेस्ड यही होना चाहिए जो हमने पढ़ा है, उसके ही थ्रू उन्हीं को पढ़कर हम कोई स्टोरी बनाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। भले ही वो बात सच ना हो, लेकिन आप स्टोरी तो बना ही सकते हैं ना। स्टोरी कहाँ सच्ची होती है? तो ऐसे ही स्टोरी बना सकते हैं। अगर मैंने ऐसा ना किया होता, मेरी दोस्त ने मेरी मदद ना की होती उस दिन, तो शायद आज मैं ये काम ना कर चुका होता। अगर उस दिन अगर तुम मुझे रास्ते में ना मिले होते तो मैंने तुमसे ये बात ना बताई होती। अगर तुमने मुझसे पूछा ना होता तो मैंने तुम्हें ना बताया होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप अपने मन में सोचें और इनको इस स्ट्रक्चर के ऊपर बनाने की कोशिश करें। जब तक ये आपकी एक्टिव मेमोरी में नहीं चला जाएगा तब तक मैं बिल्कुल बताती हूँ आपको याद नहीं होगा। इसलिए हमें कोई भी चीज़ हमेशा याद रखने के लिए जब भी हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो तभी वो हमारे लिप्स पर आ जाए, इसलिए हमें उन चीज़ों को एक्टिव मेमोरी में लाना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो पैसिव हो जाते हैं, माइंड में कहीं कहीं पड़े रहते हैं, और जब वो खुद ही सोचते हैं ना कि अरे हमारी ज़रूरत तो है नहीं इस इंसान को, ये तो हमें यूज़ ही नहीं करता, तो वो आउट ऑफ द मेमोरी हो जाते हैं, खुद ही निकल जाते हैं। फिर आप कितना भी उन्हें रिमाइंड रिकॉल करेंगे ना वो वापस नहीं आएंगे।
दोबारा से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा से ना पढ़ें, एक बार पढ़ें, उन्हीं को एक्टिव करें, मेमोरी में रहने दें, उनको रिपीट करते रहें और आपको याद हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट तो हमने बातों बातों में ही कर लिया, सेकंड देख लेते हैं। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अर्लियर मीन्स पहले, और बिफोर भी लगा सकते हैं। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर मुझे तुमने पहले ना बताया होता, या मुझे तुमने पहले ना ना नहीं है इसमें। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया होता, क्योंकि पास्ट की बात है जो हमने नहीं की है, तो इसलिए हम इफ़ का यूज़ कर रहे हैं। पास्ट की बात है जो हमने किया नहीं है, अगर हमने कर दिया होता तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड यू, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। हेल्प की थर्ड फॉर्म है, हैव हमारा एज यूजुअल जैसे हमें हमेशा लगाते हैं इस स्ट्रक्चर में वो हमने लगाया है, और कुड कैन की सेकंड फॉर्म है। कुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म, सभी के साथ हैव लगाना है। इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर, इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो पहले जा चुकी होती या अगर वो पहले चली गई होती। शी वुडंट हैव मिस्ड हर फ्लाइट, उसने अपनी फ्लाइट मिस ना की होती, मीन्स उसकी फ़्लाइट छूट गई है। अब वो रिग्रेट फील कर रही है कि अगर मैं पहले चली गई होती, वो तो कर ही नहीं रही, उसकी फ्रेंड कर रही है। अगर वो पहले चली गई होती तो वो अपनी फ़्लाइट को उसने मिस ना किया होता। इफ़ यू हैडंट लाइड टू मी, हैडंट लाइड, लाइड। अब हमें हमेशा यही ज़रूरत नहीं होती है कि हम हमेशा बोलें टेल अ लाई, झूठ बोलने का इंग्लिश होती है टेल अ लाई, हम लाई भी लगा सकते हैं, लाइड। तो इफ़ यू हैडंट लाइड टू मी, अगर तुमने मुझसे झूठ ना बोला होता, बिफोर पहले, अगर तुमने मुझसे पहले झूठ ना बोला होता, आई वुड हैव बिलीव्ड यू नाउ, तो मैंने अब तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया होता। ऐसा कई बार होता है, हमें बहुत सिचुएशंस ऐसी आती हैं हमारी लाइफ में कि हमें ये कहना पड़ता है कि अगर तुम पहले झूठ ना बोलते ना मुझसे तो मैं आज तुम्हारा यकीन कर लेती। तो सेम सेंटेंस है, आप कभी भी बोल सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, कभी भी वर्ड मीनिंग लर्न करने की कोशिश मत कीजिए। वर्ड मीनिंग लर्न करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और वो कहीं यूज़ भी नहीं होते। वर्ड मीनिंग तो हम यूज़ कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप 2-3 सेंटेंस ही याद कर लीजिए उसकी जगह, कहीं से भी उठाए सेंटेंस। आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे, उसमें मैंने इतने सारे सेंटेंस दिए हुए हैं आपको, डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हुए हैं। आप कोई भी सेंटेंस 2 भी अगर डेली याद करेंगे तो बहुत आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। इफ़ यू हैडंट लाइड टू मी बिफोर, अगर तुमने मुझसे पहले झूठ न बोला होता, आई वुड हैव बिलीव्ड थर्ड फॉर्म यू नाउ, तो मैंने अब तुम्हारा यकीन कर लिया होता। आई वुड हैव टेकन अ डे ऑफ, आई वुड हैव टेकन अ डे ऑफ, मैंने एक दिन की छुट्टी ले ली होती। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अबाउट योर कमिंग, अबाउट योर कमिंग अपने आने के बारे में, इन मी अबाउट योर कमिंग अपने आने के बारे में, अगर तुमने मुझे अपने आने के बारे में इन्फॉर्म किया होता, आई वुड हैव टेकन अ डे ऑफ, अ डे ऑफ एक दिन की छुट्टी, तो मैंने एक दिन की छुट्टी ले ली होती। ठीक है ना। इफ़ यू हैडंट असिस्टेड मी, इफ़ यू हैडंट असिस्टेड मी, असिस्टेड के प्लेस पर आप हेल्प भी लगा सकते हैं, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। इफ़ यू हैडंट असिस्टेड मी, अगर तुमने मुझे असिस्ट ना किया होता, आई कुडंट हैव डन इट। अब इट के लिए हम कुछ भी हो सकता है, वो कोई प्रोजेक्ट तैयार करना भी हो सकता है, वो कोई बड़ा काम भी हो सकता है, वो कोई छोटा सा काम भी हो सकता है। तो मैंने ये काम ना किया होता, उस काम के प्लेस पर हमने इट को यूज़ किया है, तो हेयर इट इज़ एज अ प्रोनाउन, इट इज़ एज अ प्रोनाउन। तो यहाँ पर इज़ कैसा वर्क कर रहा है, प्रोनाउन का वर्क कर रहा है। इफ़ यू हैडंट असिस्टेड मी, अगर तुमने मुझे असिस्ट ना किया होता, आई कुडंट हैव डन इट, तो मैं ये काम नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हमें क्या सूट कर रहा है, कर सकता था, तो हमने कुड लगा दिया, मतलब कुड का यूज़ कर लिया यहाँ पर। आई कुडंट हैव डन इट, तो मैं ये नहीं कर सकता था, ये जो काम मैंने आज किया है ये मैं नहीं कर सकता था। आई वुड हैव टोल्ड यू, आई वुड हैव टोल्ड यू,
मैंने तुम्हें बता दिया होता। देखो सेंटेंस को हम रिवर्स कर सकते हैं, ये वाली साइड इस साइड ला सकते हैं और ये वाली साइड इधर ले जा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अगर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है तो वो ये है, यहाँ पर आई तो वैसे भी कैपिटल ही बनता है, जो सिंगल आई होता है उसको हम इधर वो सेंटेंस के बीच में हो और वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, हमें उसको कैपिटल ही बनाना होता है। बट फ़र्क पड़ा है इफ़ पर। ये जो मैंने यहाँ पर कैपिटल आई बनाया है ना, ये रोंग है, ऐसा आप एग्जाम में मत बनाना। इसको हम कैसा बनाएंगे, स्मॉल, ये स्मॉल बनेगा। मैंने यहाँ बना दिया था और ये सब में स्मॉल बनाया है, यहीं मेरी नज़र भी पड़ गई। इफ़, बस यही फ़र्क है कि ये जो इफ़ वाला है, अगर ये क्लॉज 1 में बनेगा तो इफ़ आई कैपिटल बनेगा, अदरवाइज ये स्मॉल बनेगा। आई वुड हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बता दिया होता। इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, अगर तुमने मुझसे पूछा होता। देखो मैंने वही सेंटेंसेस लिए हैं जो हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं इसमें जो हमारी डेली लाइफ में रोज़ हमें ज़रूरत पड़ती है बोलने की। तो आप ध्यान से देखिए प्लीज़, और प्लीज़ बी विद मी टिल द एंड। आई वुड हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें हम कई बार कहते हैं कि अरे मैंने तो तुझे बताता, मैं तुझे बता देता, लेकिन तू पूछता तो वही सेंस है, सेम सेंस है। मैं तुझे बता देता, तुझे पूछना था, तूने पूछा ही नहीं। तो आई वुड हैव टोल्ड यू, मैं तुझे बता देता। इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, अगर तुम मुझसे पूछते, या अगर इंग्लिश में तो हम तू बोलें या आप बोलें या तुम बोलें, हम एक ही वर्ड लगाते हैं यू। समझने वाला अपने आप समझ जाता है कि हमें कितनी इज्जत दी जा रही है, ठीक है। आई कुड हैव गॉट द जॉब, मुझे जॉब मिल गई होती। आई कुड हैव गॉट द जॉब, गेट, गॉट, गॉट, इसकी थर्ड फॉर्म भी गॉट ही होती है, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी थर्ड फॉर्म भी गॉट है, और अमेरिकन में गोटन होती है। अगर आप गोटन भी लगाएंगे तो दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट, और ये भी करेक्ट है। आई कुड हैव गॉट द जॉब, मुझे जॉब मिल गई होती। इफ़ आई हैड नॉट बीन सो नर्वस इन द जॉब इंटरव्यू, इन द जॉब इंटरव्यू, अगर मैं जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यू देते हुए मैं नर्वस ना हुई होती तो मुझे ये जॉब मिल गई होती। कई बार होता है ना, बहुत टैलेंटेड होते हैं बच्चे, बहुत टैलेंटेड होते हैं, अच्छे खासे स्किल्ड होते हैं, स्किलफुल माइंड होता है उनका, बट क्या होता है थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, और एग्जामिनर उनको सोचता है कि इन्हें शायद कुछ आता ही नहीं है, इसलिए पसीने पसीने हो रहे हैं, तो उनको जॉब नहीं मिल पाती। तो सेम सिचुएशन है, इफ़ आई कुड हैव गॉट द जॉब, और हम ऐसे भी कह सकते हैं इफ़ आई हैड नॉट बीन सो नर्वस इन द जॉब इंटरव्यू आई कुड हैव गॉट द जॉब, तो मुझे ये जॉब मिल गई होती। इफ़ यू हैडंट पिक्ड माई कॉल अप, इफ़ यू हैडंट पिक्ड माई कॉल अप, कॉल अप एक फ्रेज है, कॉल अप का मतलब कॉल अप नहीं, पिक्ड अप, ये यहाँ पर फ्रेज है पिक्ड अप, पिक्ड अप, और इसके बीच में हमने जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो हमने ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है। इफ़ यू हैडंट पिक्ड माई कॉल अप, पिक्ड अप उठाना, पिक करना, रिसीव करना, अगर तुमने मेरी कॉल एट वंस उसी समय ना उठाई होती, एट वंस ना तुमने मेरी कॉल पिक की होती, आई कुड हैव गॉट इनटू अ बिग ट्रबल, गेट इनटू ट्रबल, गेट इनटू ट्रबल एक ईडियम है, गेट इनटू ट्रबल एक फ्रेज है, गेट इनटू ट्रबल एक परेशानी में चले जाना या परेशानी में फंस जाना, गेट इनटू ट्रबल, और मैंने बिग ट्रबल कर दिया है तो वो बड़ी वाली मुसीबत हो गई है। तो इफ़ यू हैडंट पिक्ड माई कॉल अप, अगर तुमने मेरी कॉल एट वंस ना उठाई होती, उसी टाइम ना उठाई होती, आई कुड हैव गॉट इनटू अ बिग ट्रबल, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई होती, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, आई कुड हैव गॉट इनटू अ बिग ट्रबल इफ़ यू हैडंट पिक्ड माई कॉल अप एट वंस, अगर तुमने मेरी कॉल टाइम पर ना उठाई होती, उसी समय ना उठाई होती, तो मैं एक बड़ी परेशानी में फंस गई होती। सो माई नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ़ लवी हैड अराइव्ड 5 मिनट्स बिफोर, अगर लवी 5 मिनट पहले आई होती, शी कुड हैव सीन द होल शो, तो उसने पूरा शो देख लिया होता, तो वो पूरा शो देख सकती थी, क्योंकि कुड हैव लगा है, देख सकती थी। इफ़ लवी हैड अराइव्ड 5 मिनट्स बिफोर, अगर लवी 5 मिनट पहले आई होती तो लवी पूरा शो देख सकती थी। मिनट्स से मुझे याद आया, मिनट की जो सेम स्पेलिंग है मिनट, MINUT, ऐसा ही एक वर्ड हमारे पास और होता है, दैट इज़ माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब होता है बहुत कम, थोड़ा सा,
माइन्यूट, जैसे अगर किसी को बहुत कम प्रॉब्लम है, कम परेशानी है, तो माइन्यूट प्रॉब्लम कह सकते हैं कि शी हैड ओनली माइन्यूट प्रॉब्लम। तो एक माइन्यूट सेम स्पेलिंग और दिस इज मिनट। तो लवी अगर 5 मिनट पहले आई होती तो वो पूरा शो देख सकती थी। शी कुड हैव सीन द होल शो। आई वुड हैव टेकन सम प्रिकॉशंस, मैं कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां बरत लेती, कुछ सावधानियां ले लेती। आई वुड हैव टेकन सम प्रिकॉशंस, मैं कुछ सावधानी बरत लेती या ले लेती। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? वट वुड हैपन, कि अब क्या होगा, उसके अगेंस्ट मैं कुछ प्रिकॉशंस ले लेती। इफ़ आई हैड गेस्ड द फ्यूचर, अगर मैं गेस कर सकती, अगर मैंने फ्यूचर गेस कर लिया होता, अगर मैंने फ्यूचर गेस कर लिया होता तो मैं कुछ प्रिकॉशंस अगेंस्ट इस बात के कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि मैंने तो फ्यूचर गेस कर लिया तो उसके ही अगेंस्ट में कुछ प्रिकॉशंस ले सकती थी, ले लेती। इफ़ यहाँ पर वुड भी करेक्ट है और यहाँ अगर मैं कुड लगा दूँ तो भी बिल्कुल सेंस करेक्ट होगा। आई कुड हैव टेकन सम प्रिकॉशंस अगेंस्ट वट वुड हैपन, अब आगे क्या होगा, मैं उसके अगेंस्ट कुछ प्रिकॉशंस ले सकती थी। कुड हैव भी बिल्कुल करेक्ट है और ले लेती भी करेक्ट है। इफ़ राजन हैड वेटेड, अगर राजन ने इंतज़ार किया होता फॉर लवी मोर, थोड़ा सा और, मोर का मतलब थोड़ा सा और, अगर राजन ने लवी का थोड़ा सा और वेट किया होता, राजन वुड हैव मिस्ड द प्लेन, तो राजन ने अपना प्लेन मिस कर दिया होता। तो राजन का जो प्लेन था उसका वो मिस हो गया होता अगर राजन लवी का थोड़ा सा और वेट कर लेता। इफ़ राजन हैड वेटेड फॉर लवी मोर, थोड़ा सा वेट और कर लेता, राजन वुड हैव मिस्ड द प्लेन, तो वो अपना प्लेन मिस कर चुका होता। वट वुड हैव हैपन, वट वुड हैव हैपन, क्या होगा, क्या होता, वट वुड हैव हैपन, क्या होता। इफ़ देयर हैड नॉट बीन एनी इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लाइव्स, अगर हमारी ज़िंदगियों में लाइट ना होती, कोई भी किसी भी तरह की लाइट ना होती, इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो क्या होता। कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे ही बैठे बैठे बातें करने लगते हैं, यार अगर लाइट ना होती तो क्या होता, है ना। तो कुछ भी चीज़ को कह देते हैं कि अगर फ़ोन ना होता तो हम टाइम कैसे पास करते, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। वट वुड हैव हैपन इफ़ देयर हैड नॉट बीन मोबाइल फ़ोन, अगर मोबाइल फ़ोन ना होते तो क्या होता। वट वुड हैव हैपन इफ़ देयर हैड नॉट बीन एनी इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लाइव्स। ये आवर भी बोल सकते हैं इसको और आर भी बोल सकते हैं, वही प्रॉब्लम है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश में आवर बोलते हैं और अमेरिकन में आर बोलते हैं। ARE, आर वाला सेम प्रोनाउंसिएशन है, आर वो वाला और ये वाला, तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ये ना सोचें कि ये वाला गलत है या वो वाला गलत है, बोथ आर करेक्ट। इफ़ आई हैड बीन एन एजुकेटेड मदर, बहुत सारी जो मदर्स होती हैं उनको शिकायत रहती है अपने आप से। मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी तो बहुत सारी मदर्स आती थी PTM में, तो वो बोलती थी अगर हम पढ़े लिखे होते तो हम इसको देख लेते, हम अच्छा सा पढ़ा देते। तो वही सेम मैंने उसी सिचुएशन को देखकर मैंने ये सेंटेंस लिया है। इफ़ आई हैड बीन एन एजुकेटेड मदर, अगर मैं एक पढ़ी लिखी मम्मी होती, आई कुड हैव ब्रॉट अप, ब्रॉट अप का मतलब यहाँ पर है परवरिश करना या बच्चों की देखभाल करना या परवरिश करना, दोनों ही बातों में हम इसको लगा सकते हैं, दोनों ही सेंस इसके सही हैं। आई कुड हैव ब्रॉट अप माई चिल्ड्रन बेटर, मतलब बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, जो गुड थे उससे बेटर, जो अब हैं उससे बेटर। इफ़ आई हैड बीन एन एजुकेटेड मदर, अगर मैं एक एजुकेटेड मदर होती, आई कुड हैव ब्रॉट अप माई चिल्ड्रन बेटर, तो मैं अपने बच्चों को बेटर उनकी परवरिश कर सकती थी। इफ़ वी हैव गोन ऑन आ पिकनिक, अगर हम एक पिकनिक पर चले गए होते या जाते, इफ़ वी हैव गोन ऑन आ पिकनिक वी वुड हैव हैड आ लॉट ऑफ फन, तो हम वहाँ बहुत मज़ा करते। लॉट ऑफ फन, बहुत ज़्यादा मज़ा। अब यहाँ हैव भी आया है और हैड भी आया है, तो हैड को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वी वुड हैव टेकन, मज़े लेते, मज़े करते, टेकन भी कर सकते हैं। वी वुड हैव इन्जॉयड आ लॉट ऑफ फन, बहुत सारे मज़े का एंजॉय करते। तो हैड यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैड एक मीनिंगफुल है जिसकी थर्ड फॉर्म है, जैसे कि टेकन, उसकी थर्ड फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और डन, डन भी लगा सकती थी मैं, डन। वी वुड हैव डन अ लॉट ऑफ फन, डन भी अच्छा है और हैड, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट मीनिंग दे रहे हैं। इफ़ शी हैड टेकन प्रिकॉशनरी मेजर्स, अगर उसने
शी हैड टेकन प्रिकॉशनरी मेजर्स, अगर उसने प्रिकॉशनरी सावधानी बरती होती, सावधानी दिखाई होती, कुछ मेजर्स लिए होते, सावधानी की होती, कुछ जैसे कहते हैं ना परहेज़ करना, कुछ पहले से ही परहेज़ किया होता, इन टाइम, टाइम रहते उसने अगर परहेज़ किया होता, शी वुडेंट हैव फॉलन इल, तो वो बीमार नहीं होती, शी वुडेंट हैव फॉलन इन, फॉल, फॉलन और फॉलन, फॉल और नहीं, एफ ए डबल एल फॉल फर्स्ट फॉर्म, एफ ई डबल एल फेल सेकेंड फॉर्म, और ये फॉलन थर्ड फॉर्म, तो हमने थर्ड फॉर्म यहाँ लगाई है बिकॉज इस इन सेंटेंसेस का रूल है। शी वुडंट, इसको हम पढ़ेंगे वुडंट, वुड नोट का ये कॉन्ट्रैक्शन है वुडंट, शी वुडंट हैव फॉलन इल, तो वो बीमार ना पड़ती। ओके गाइज, नाउ आई कम टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। If you have enjoyed and learned something new, please subscribe to my channel and please hit the like button. I will be back soon. Keep learning, keep growing and keep learning something new and useful. I will be back soon with the new content. Till then, bye.